जब एक इंसान की शादी हो जाती है तो शादी के बाद फिर पहचान होती है कि अगला बंदा किस किस्म का है या किस नेचर का है, वो मुझे खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। अब जिस हिसाब से वफ़ा ने शादी की थी, जो उसके दिमाग के अंदर ये सब कुछ था कि मेरा सपना ही पूरा हो जाएगा और मुझे बासित जो है वो हाथों में उछालेगा। लेकिन बासित जो है ना, जो वफ़ा के ऊपर ये ज़िम्मेदारी सौंप देता है कि मुझे बच्चा चाहिए और दूसरा इन बच्चों की आपने कदर करनी है, ये ख्याल करना है। और वफ़ा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अब गुस्से से अपने रूम के अंदर बैठी होती है, माँ इसके पास आती है, आकर बात करती है, इसे पूछने की कोशिश करती है कि क्या हुआ? आप इतनी उदास, इतनी परेशान क्यों हैं? तो वफ़ा जो होती है अपनी माँ के सामने चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। माँ को कहती है कि भई मैंने बासित को हासिल किया, मैं छोड़ना चाहती थी, मैंने नौशीन की ज़िंदगी बर्बाद की सिर्फ़ और सिर्फ़ बासित के लिए, अपनी खुशियों के लिए, और खाला को रास्ते से हटाया अपनी खुशियों के लिए, और यहाँ तक कि मैंने जो है ना बाबर को भी जब वो घास तक नहीं डाला। लेकिन आप खुद देखें कि मेरे साथ बासित क्या कर रहा है, और मेरी तरफ तो बाबर देखता भी नहीं है। जब ये बातें माँ सुनेगी तो यहाँ पर माँ समझाने की कोशिश करेगी, इसे बोलेगी कि देखें, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें और किसी भी तरीके से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, और जो कुछ भी बासित कहता है आप उसकी हर सुध में बात माने। लेकिन इनकार कर देगी जहाँ पर जब वो वफ़ा ये बोलेगी कि भाई अगर बासित ने मेरी बात ना मानी तो मैं यूसुफ़ के पास दोबारा वापस चली जाऊँगी, क्योंकि मैं यूसुफ़ के साथ मोहब्बत करती थी और मैंने बासित की खातिर यूसुफ़ को छोड़ा। आपने बासित के साथ शादी इस वजह से की थी कि आप अय्याशियाँ करना चाहती थी। आपकी ये सोच थी कि मैं सुकून के साथ लाइफ़ को जीऊँगी और मेरे पास पैसा होगा, रंगरलियाँ मनाऊँगी, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ चेंज हो चुका है। ऐसा-ऐसा नबीरा और शहीर के बीच में मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, और शहीर को इस मामले पे एहसास हो जाता है कि यार मेरे साथ जो है ना नबीरा बहुत ही अच्छी ये है। अपने आप को जो है ना ये एडजस्ट भी करना शुरू हो चुका है जो वो नबीरा के साथ। वहाँ पर जब शहीर और नबीरा एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं तो जो शहीर की माँ होती है इसे भी देख लेती है, तो इसको दिली सुकून मिलता है कि चलो इनके मामलात तो ठीक हो चुके हैं, क्योंकि अब जो नबीरा की सास है, शहीर की माँ, ये नबीरा की ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई परेशानियाँ नहीं देखना चाहती। वो चाहती है कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो चाहती है कि किसी किस्म की कोई भी मसले मसाइल पैदा ना हों, चाहे वो नबीरा के लिए। जो नबीरा होती है ना, नबीरा ने भी अब ये फ़ैसला किया हुआ है कि यार जो है वो अब रिदा की ज़िंदगी में भी सुकून लाया जाए। रिदा के साथ जो इन नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, रिदा को जो तकलीफ़ें दी जा रही हैं, अब उसका भी किसी तरीके से इज़ाला किया जाए। रिदा की माँ रिदा के पास आती है, बड़ी अपने उदास रहती है, अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लेती है। जो रिदा होती है, माँ आती है, आकर बात करती है और कहती है कि मैं अब क्या कर सकती हूँ? तुमने काम ही इतना गलत किया है, तुमने धब्बा ही इतना बड़ा लगाया है कि मैं जब वो इसको धोने की कोशिश भी करूँ तो मैं किसी हद तक किसी सूरत में कामयाब नहीं हो सकती। ये बातें रिदा सुनेगी तो ये अपनी माँ को जवाब देगी, माँ को बोलेगी कि माँ जी छोड़ें आप इस बात को, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है मैं ये भुगत रही हूँ, आप प्लीज़ से वो इन बातों को अपने दिल से निकाल दें, बस मैं अपनी सारी ज़िंदगी से पर ऐसे गुज़ारूँ। क्योंकि कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं, अगर कोई शादी करने के लिए तैयार होता है तो वो इल्ज़ाम लगाकर चला जाता है, जब वो बातें सुनाकर चला जाता है, तो इसी वजह से ये सब कुछ जो है वो रिदा को अच्छा नहीं लगता। रिदा के पास आती है, नबीरा आकर बात करती है, ऐसे कहती है कि देखें कि अगर तुम इस तरीके से अपने आप को जो वो आपने बंद करके रखा, ऐसा इस तरीके से रूम के अंदर रही, तो इससे आपकी परेशानियाँ दूर तो नहीं होंगी, ये तो परेशानी आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, आपके लिए मसले मसाइल और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मेरी बात मानो, तो आप अपने आप को ऐसे सेट करो, ये ऐसे बर्दाश्त करना सीखो कि कोई भी आपके सामने जब वो आए, जब वो बंदा आपके सामने आए तो आप उसका मुकाबला कर सको या उसको मुँह तोड़ जवाब दो या थप्पड़ मार सको। तो यही सब कुछ होता है जब रिदा जो होती है बहर होती है, तो अचानक से अब वहाँ से जो रिदा का सलमान होता है उसको धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा होता है। तो अचानक से जो वो इसकी मुलाकात जो है वो रिदा के साथ हो जाती है, दोनों एक दूसरे को थाम लेते हैं। रिदा जब वहाँ पर देखेगी तो नफ़रत तो करेगी, क्योंकि आज जो कुछ भी रिदा के साथ हुआ है तो रिदा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन सलमान जो होगा ये समझाएगा, माफ़ी मैंने मांगेगा। आपके साथ नाइंसाफ़ी की है जिसकी वजह से मैं दर-बदर जो है वो ठोकरें खा रहा हूँ। जो हमारी वफ़ा होती है ना, वफ़ा ने अब हमेशा के लिए फ़ैसला कर लिया है और ये ये कहती है बासित को कि बासित मैंने आपके साथ शादी की थी, मैं खुशियाँ जो है वो समेटना चाहती थी, ये मैं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आएगा, लेकिन आपने तो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। बस बहुत हो गया, मैं मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या यहाँ पर
छोड़कर चली जाएगी हमेशा के लिए। वफ़ा ज़बान से जो है इसे मजबूर होकर इसे जो वो तलाक दे देगा।